हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियंस का सबसे पसंदीदा एसेट जो है उसकी बात करेंगे, जो हम सब इंडियंस को पसंद है सबसे ज़्यादा, गोल्ड। आज हम लोग गोल्ड का रिव्यू करेंगे कि गोल्ड आने वाले समय में क्या रह सकता है और क्या इसका प्रोजेक्शन है आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे गोल्ड के बारे में और जानेंगे गोल्ड को आगे कैसे देखना है, गोल्ड को ट्रैक करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। कुछ फैक्टर्स हैं, मैं आज आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो आप अपने माइंड के अंदर रखकर गोल्ड को ट्रैक कर सकते हैं। वेदर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गोल्ड का मूवमेंट तो जानना होगा कि गोल्ड कहाँ जाने वाला है। अभी गोल्ड जो है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग 48,800 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में लोगों का प्रोजेक्शन है या बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है, उनका प्रोजेक्शन है कि गोल्ड 65,000 के आसपास हो जाएगा। तो क्या ये सही है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 2011 की बात करें हम लोग तो $1920 पे था गोल्ड कॉमेक्स पर, यानी जो इंटरनेशनल मार्केट है $1920 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा था। और आज का सिनारियो 2020 में अगर हम लोग बात करें, स्ट्रेट 8 सालों के अंदर गोल्ड ने वापस उसी लेवल को छूने की तैयारी कर ली है, यानी कहीं ना कहीं गोल्ड वापस से 1920 के आसपास 1920 के आसपास जो है गोल्ड के जो नेक्स्ट ट्रेड है वो। गोल्ड को ट्रैक करें कैसे? गोल्ड को ट्रैक करने के लिए सिंपल सी कुछ बातें हैं, कुछ एनालिसिस है। मैं आज आपको एक एनालिसिस बताऊंगा जो आपको आई थिंक सो गोल्ड के प्राइस को डिराइव करने और गोल्ड को ट्रैक करने के लिए बहुत इजी होगा। दैट इज द बेस्ट एनालिसिस। बेस्ट यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये एनालिसिस होता है किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक को जज करने के लिए। आप अगर चाहते हैं तो बेस्ट एनालिसिस होता है, आप ये बेस्ट एनालिसिस करें और फिर उसके बाद में आप उस की चीजों को आप परचेज या सेल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं गोल्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड एक इंटरनेशनल एसेट्स है। दुनिया भर की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स होती है या जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स होती है वो गोल्ड को स्टोर करके रखती है एज एन इमरजेंसी एसेट। ये एक सेफ हेवन मेटल है जो कि हर कंट्री के पास में रिजर्व होता है। जितना गोल्ड ज्यादा रिजर्व होगा उतना ज्यादा करेंसी की वैल्यूएशन होगी। यानी अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करें तो गोल्ड का सबसे ज्यादा रिजर्व करने वाला जो देश है वो है यूएसए। यूएसए के पास में वर्ल्ड का करीब करीब 78% के आसपास गोल्ड रिजर्व्स है। यानी करीब 8,000 मैट्रिक टन के आसपास यूएसए है जो लिस्ट में टॉप नंबर पर है। और इस गोल्ड के रिजर्व्स को टैली करने के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है कि सालाना कितना गोल्ड का माइनिंग हुआ है। 2019 की हम बात करें तो 2019 के अंदर 1,90,000 मैट्रिक टन का माइनिंग हुआ था। उसके बाद में 2019 के बाद में रिजर्व्स बढ़े हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है लाइक वॉर या फिर ऐसी यूएस चाइना के टेंशंस को लेकर, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हर कंट्री चाहती है कि हम लोग गोल्ड के रिजर्व्स को स्टोर करके चलें, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन मेटल है। हर बुरी कंडीशन में जब करेंसीज की वैल्यूएशन डिग्रेड हो जाती है या खत्म हो जाती है तो कंट्री के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो गोल्ड में होता है। यानी गोल्ड के पास में अगर किसी कंट्री के पास में गोल्ड स्टोर होगा तो वो उतने ही अमाउंट की करेंसीज को छाप सकती है। ये हमारे इंडिया के अंदर भी रूल है और बाहर भी यही रूल है। अगर इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो इंडिया 9th नंबर पर आता है स्टोरेज के मामले में। 650 मैट्रिक टन करीब इंडिया के पास में गोल्ड का रिजर्व है, जो कि एक काफी अच्छा रिजर्व है। 9th नंबर पर आना हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज है, बट धीरे धीरे इंडिया भी इस रिजर्व को बढ़ा रहा है। यानी अगर हम लोग इस 2019 के पीरियड को देखें तो 2019 और 2020 का पीरियड था जहां पर हर कंट्री के गोल्ड के रिजर्व्स बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी होने वाली है, शायद आपको गोल्ड का रेट 65,000 के आसपास भी देखने को मिले, क्योंकि गोल्ड कहीं ना कहीं
आपको अपने हाई को ब्रेक करने की तरफ जा रहा है। यानी अगर हम लोग 2011 की बात करें तो 2011 में गोल्ड के रेट जो थे इंटरनेशनल मार्केट में $1920 पर थे, और आज 2020 में गोल्ड के रेट जो है वो $1813 के आसपास चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग उस रिकॉर्ड को 2011 के रिकॉर्ड को ब्रेक करने की तरफ है। तो आने वाले दिनों में गोल्ड का रेट हो सकता है आपको पॉजिटिव ही मिले। सो आप लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछकर। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, कि फंडामेंटल एनालिसिस गोल्ड के अंदर कैसा देखा जाए। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो गोल्ड के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के रेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्ड के रेट को अफेक्ट करता है करेंसी। यानी करेंसी कौन सी? करेंसी होगी आपकी यूएसए, यूएसडी, यानी यूनाइटेड डॉलर आपका जो होगा गोल्ड के रेट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। उसके बाद में गोल्ड के रेट को इफेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स हो गए। यानी अगर हम लोग फेडरल रिजर्व की बात करें, यूरोपियन बैंक की बात करें, या फिर हम लोग बात करें ब्रिटेन के बैंक की, तो यहाँ के इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे घटेंगे तो गोल्ड के रिजर्व पर भी आपको फर्क दिखेगा और गोल्ड के प्राइस पर भी फर्क दिखेगा, क्योंकि गोल्ड गोल्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है बुरी सिचुएशन से। यानी अगर गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट के अंदर कुछ ऐसा होते हुए दिखेगा जो कि इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है। जैसे अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन की बात करें, हम लोग कोविड 19 की बात करें, तो गोल्ड के रेट कोविड 19 के कारण आज इंडियन मार्केट में 50,000 रुपए तक आपको देखने को मिल रहा है। ये उसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि हर कंट्री गोल्ड के रिजर्व्स को स्टोर करती है। यानी डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, सप्लाई उतना नहीं है जितना डिमांड हो रही है। तो इसी कारण से आपको गोल्ड के रेट के अंदर इतनी ज्यादा तेजी देखने को आपको मिल रही है, और आने वाले समय में आपको गोल्ड और भी तेज होता हुआ दिखेगा। ये तो बात हो गई आपके फंडामेंटल एनालिसिस की। कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं, जैसे कंट्री के बीच में अगर सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर है, कोल्ड वॉर है, या फिर हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे यूएस और चाइना के बीच में अभी बहुत सारे टेंशंस चल रहे हैं, यूएस और दूसरी कंट्रीज के बीच में बहुत सारे टेंशंस चल रहे हैं। तो इन टेंशंस के कारण भी गोल्ड के रेट अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें गोल्ड के रेट को अगर जानना है तो हमें इंटरनेशनल मार्केट, दैट इज द कॉमेक्स मार्केट यानी कमोडिटी एक्सचेंज को हमें देखना होता है। हमारे कंट्री के अंदर जो रेट चल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी इंडिया के अंदर जो रेट चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें फर्क पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप देखने जाएंगे तो गोल्ड के ट्रेड्स जो होते हैं वो बिलियन डॉलर के अंदर ट्रेड्स होते हैं रेगुलरली। यानी जो फॉरेक्स मार्केट है वो $7.5 ट्रिलियन का फॉरेक्स मार्केट है ऑन एन एवरेज रेगुलर बेसिस पर। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि उसके इम्पैक्ट को हम लोग देख पाए। बट बात रही आपकी कॉमेक्स मार्केट की, तो कॉमेक्स मार्केट के अंदर जो रेट चलते हैं वो चलते हैं ट्रॉय ऑन्स के अंदर। यानी मार्केट के अंदर जो $1920 का या फिर $1820 का जो रेट है वो 1 ट्रॉय ऑन्स का रेट होता है। 1 ट्रॉय ऑन्स यानी 31.10 ग्राम। एक ट्रॉय ऑन्स के अंदर 31.10 ग्राम होता है। और हमारे इंडियन मार्केट के अंदर अगर हम लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हमें 10 ग्राम के रेट का जो है डिस्प्ले मिलता है। यानी अभी जो रेट चल रहा है गोल्ड का 48,900 या 49,000, ये जो रेट है वो 10 ग्राम्स का है। यानी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर 10 ग्राम्स का रेट डिस्प्ले होता है। ये तो रही बात फंडामेंटल की। अब टेक्निकली हमें गोल्ड को कैसे देखना चाहिए। देखिए, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। गोल्ड का कोरिलेशन डायरेक्टली बुरी सिचुएशंस के साथ में होता है। जब भी बाजार के अंदर बुरी खबर या बुरी सिचुएशन आएगी, अगर कोविड और ज्यादा स्प्रेड होगा तो गोल्ड आपको और तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। और अगर ऐसी पूरी पैंडेमिक सिचुएशन और कुछ आती है तो गोल्ड के रेट आपको 60,000 या 65,000 तक भी आपको जाते हुए दिख जाएंगे। गोल्ड एक रिपीटेड पैटर्न बनाता है। अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गोल्ड में एक रिपीटेड पैटर्न बनता है। वो रिपीटेड पैटर्न होता है आपका फ्लैग, बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग। आप जब भी देखेंगे बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग, ये गोल्ड का सबसे फेवरेट पैटर्न है। आप इसको इंडियन मार्केट के अंदर देखें या फिर आप इसको कॉमेक्स मार्केट में देखें, सबसे ज्यादा पैटर्न ये देखने वाला है। क्योंकि गोल्ड हमेशा एक चैनल में चलता है, वो कुछ दिनों तक आपको चैनल में मूव करता हुआ दिखेगा और सडनली कुछ न्यूज आती है या फिर क्रूड ऑयल का कोरिलेशन होता है तो गोल्ड जो है मूवमेंट करता है। यानी जब भी आप मार्केट के अंदर देखेंगे
ऐसी कुछ न्यूज आएगी, अच्छी या बुरी न्यूज आएगी। गोल्ड बुरी सिचुएशन के अंदर ऊपर की तरफ जाता है, गोल्ड बुरी सिचुएशन में बुलिश होता है, और जब भी मार्केट में अच्छी सिचुएशन होती है तो गोल्ड के प्राइस बियरिश होते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि गोल्ड को ट्रैक करने के लिए आपको मार्केट के अंदर इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री में क्या क्या सिचुएशंस है। जैसे अब हम लोग बात करते हैं अभी यूएस और दूसरी कंट्रीज के सभी वैक्सीन बनाने के अंदर लगे हुए हैं। अगर किसी कंट्री ने वैक्सीन बना लिया और कोविड वायरस को स्प्रेड होने से अगर वो रोक लेते तो माइट बी गोल्ड का प्राइस सडनली बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि गोल्ड हमेशा अच्छी सिचुएशंस में नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि लोग फिर गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं और गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को फिर वो स्टॉक्स या अपने अपने शेयर मार्केट के अंदर वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रही गोल्ड से रिलेटेड कुछ बातें। आई होप आप लोगों को गोल्ड से रिलेटेड इन बातों में मजा आया होगा, और होप आपके आने वाले ट्रेड के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो जब भी गोल्ड में ट्रेड करें तो इकोनॉमिकली और ग्लोबली सिचुएशन को देखें और चीजों को समझें। जब तक आप ये वीडियो देखते रहें, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।